पाकिस्तान की पहली कसाई खतून है और इंतहाई महारत के साथ बकरों को ज़िबा करती है। ये देखें, एक दिल मचलता रहता है कि मैं खून खराबा थोड़ा सा करूं। छुरियां टोके देख के ना थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है। तो अगर अपने शोहर को भी तो नहीं कहीं मार मोड़ देती? नहीं, थोड़ा सा मैं ना उनको धमकी देती हूँ, अगर आप मुझे मुर्गी ना ला के दी तो मैंने एक कर देना है आपको। मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव है इनका शौक। मुझे अक्सर डर लगता है पता चले मैं रात बच्चों के साथ सोया हूँ और सुबह हुरों के साथ उठ गया हूँ। $500 मुर्गी ज़िबा करवा लो। बकरा भी ना हो, खरगोश भी ना हो, बस शोहर आपके पास हो तो फिर क्या करेंगी? फिर शोहर को धमकियाँ दूंगी, यहाँ ला दो नहीं तो लेट जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान नेशनल टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जुनेद आदिल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो खातून मौजूद हैं इन्हें अगर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टैलेंट कहा जाए तो गलत ना होगा। और टैलेंट ये है कि ये बड़ी महारत के साथ बकरे ज़िबा करती हैं। पाकिस्तान की पहली कसाई खतून है और इंतहाई महारत के साथ बकरों को ज़िबा करती है, मुर्गियों को भी ज़िबा करती है और अगर मौका मिले तो खरगोशों को भी ज़िबा कर देती हैं। ऐसा टैलेंट जो है वो कब इनके अंदर इस चीज़ का शौक़ पैदा हुआ, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइएगा कि शौक़ कहाँ से पैदा हुआ आपको बकरी ज़िबा करने का? शौक यहाँ से पैदा हुआ कि जब मेरे हस्बैंड भी खुद करते थे ना ज़िबा, और जब मैं देखती थी कसाईयों को देखती थी, मैंने कहती ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो फिर मैंने जब सबसे पहले मुर्गी ज़िबा की, मुझे अच्छा लगा, फिर दूसरी की, तीसरी की, फिर ऐसा ऐसा खरगोश किए, बकरे किए, फिर अब चल सो चल काम शुरू। पहली मुर्गी ज़िबा की तो किस तरह, मतलब क्या एक्सपीरियंस था कि क्यों दिल किया कि इसको मैं खुद ही ज़िबा कर लूँ? बस ऐसे ही घर में बिरयानी बनाने लगे थे। पहली मैंने मुर्गी तब ज़िबा की थी जब मैंने सबसे पहले घर में बिरयानी बनाने का सोचा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद लाकर इसे ज़िबा किया जाए। तो मैंने जब ज़िबा किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये बकरी हमारे पास भी आ गई है। हाँ जी, ये कह रही है, डर रही है मेरे से, कह रही है मैं उधर चली जाऊँ ज़रा। अच्छा, बकरी आप, मुर्गी तो आपने ज़िबा कर ली सबसे पहले, बकरा ज़िबा करने का तजर्बा कब हुआ आपको? बकरा ज़िबा मैंने ईदों पे, पहले मैंने ईद पे किया था सबसे पहले, फिर बाद में अब मैंने वैसे भी करती रहती हूँ बकरे ज़िबा। और मेरे हस्बैंड तंग आ गए हुए हैं मुझसे। कहते हैं कि आप अपना जो साजो सामान है, टोके छुड़ियाँ के साथ रखती हैं, तो अभी टोका आपका किधर है? ये देखें, हर वक्त पास रखती है अपना टोका? बिल्कुल। तो ये जो बकरी अभी आपने अपने पास खड़ी की हुई है, इसका भी मूड तो नहीं है इसको हलाल करने का? मूड बनने में टाइम नहीं लगता मुझे। मतलब कोई मिल जाए, बकरा मिल जाए, खोता मिल जाए, कुत्ता मिल जाए, सबको? कुत्ता नहीं, सिर्फ हलाल जानवर, खोता कुत्ता नहीं। कितने बकरी ज़िबा कर चुकी हैं अभी तक? कितने कर चुकी हूँ, तकरीबन 6-7 तो कर लिए हैं। मुर्गियाँ तो मैं गिन ही नहीं सकती। मतलब कि तो हम सायों की बकरी का तो ज़िबा तो नहीं कर देती? नहीं नहीं नहीं, हम सायों की नहीं, अपनी करती हूँ, अपने हस्बैंड की जाती खर्चा करवाती रहती हूँ उनका। तो हस्बैंड तो तंग आ गए होंगे बाप से, या कि आप तो उनका खर्चा करवाती हैं, वो मुर्गी लेके आते हैं, आप ज़िबा कर देती तो हैं? वो यही कहते हैं कि अपने अपने खुद ही करो, आप जो तुम्हें देखते हैं उनसे कहो लाओ बकरा, तो मैं ज़िबा कर देती। जो कहते हैं कि भाई अनाया जल्दी से हमें वीडियो दिखा दे बकरे की। बहुत से लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं ना जब बकरा ज़िबा करने की, तो वो कहते हैं उनसे कहो ना लेके दे दें और तुम कर लो, मेरी इतनी पसली नहीं है। नाज़रीन, ये टैलेंट आप इनका देख सकते हैं। अच्छा, अगर बकरा ना मिले आपको, मुर्गी भी ना मिले, तो फिर क्या करती है? फिर किसकी कुर्बानी जो है वो आप कर देती हैं? फिर ना एक दिल मचलता रहता है कि मैं खून खराबा थोड़ा सा करूं। खून ख्वार हो रहा था मतलब आप? खून ख्वार हो रहा था, ये भी कह सकते हैं। एक जिस काम में दिल लग जाए ना, फिर बंदा कहता है कि ये इंसान करता रहे। तो जैसे कि आपका दिल करता है कि मैं अपना कंटेंट बनाता रहूं, जाके इधर उधर ये करूं वो करूं, इसी तरह मेरा भी ये शौक ही है। जैसे आपका ये शौक है, मेरा भी ये शौक है, तो मुझे भी अच्छा लगता है मतलब कि स्लॉटर करना। तो देखिए ना, ये इसने हमारा जो है ना तार, मुझे लगता है खा जानी, तो इसका बनता है अब इसको कुर्बानी जो है ना इसकी। मेरा सवाल है कि अगर बकरे जो है वो अवेलेबल हो, बकरा तो महंगा ही बड़ा, तो शोहर भी अब आपके तंग आ गए होंगे कि आप जो है वो जो भी कुछ लेके आते हैं तो आप ज़िबा कर देते हैं। तो अगर कुछ भी ना मिले तो फिर आखिर हल आपका क्या होता है कि अपना शौक पूरा करने के लिए? शौक पूरा करने के लिए कुछ ना मिले तो फिर छुरियां टोके देख के ना थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है, मैं हार लेती हूँ किसी ना किसी चीज़ को। तो मतलब आप तो अगर अपने शोहर को भी तो नहीं कहीं मार मोड़ देती? नहीं, थोड़ा सा मैं ना उनको धमकी देती हूँ, अगर आप मुझे मुर्गी ना ला के दी तो मैंने एक कर देना है आपको। फिर वो एक बार मुझे खरगोश ला के दे दिया उन्होंने, एक बार मेरा इनसे झगड़ा हो गया, तो कहते हैं अच्छा मैं लेके आ रहा हूँ। 10 बजे, रात के 10 बजे उन्होंने मुझे एक रैबिट ला के दिया, तो इससे शौक पूरा करो। फिर मैंने सुबह का टाइम वो किया। अच्छा, कितने साल हो गए आपको बकरों को ज़िबा करते हुए? बकरों को और मुर्गियों दोनों को तकरीबन मुझे साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर। तो कोई कंटेंट वगैरह आप क्यों नहीं दुनिया को दिखाती है अपना जो आपका टैलेंट है? क्योंकि मेरा जो ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये टैलेंट किसी के पास मौजूद नहीं है। तो मेरा चैनल है अनाया डेली रूटीन, उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस लगाई हुई हैं, और वैसे भी मैं करती रहती हूँ, लेकिन उस पर भी जितनी उस पर वीडियो लगी है ना, उससे मैंने ज़्यादा वैसे भी बनाई हुई हैं। लेकिन मैंने अपने चैनल पर भी काफ़ी ज़्यादा मुर्गे, बकरियाँ, रैबिट, वो चिड़ियाँ, बटेर, इस तरह के सारे जानवर जो है ना मैंने स्लॉटर किए हुए हैं।
मतलब कि उस चैनल आपका है, चैनल इनका क्या है, दोबारा एक दफ़ा नाम बता दें। अनाया डेली रूटीन। नाज़रीन, ये इनका चैनल है अनाया डेली रूटीन, जिसके ऊपर ये अपनी वीडियोस लगाती हैं बकरे ज़िबा करने की और खरगोश ज़िबा करने की। तो कोई बड़ी ईद पे वेड़े बूढ़े भी ज़िबा कर लेती हैं कि नहीं? बड़ी ईद पे नहीं, वैसे मैंने किया हुआ है, वेड़ा भी किया हुआ है, मैंने भैंस भी की हुई है। तो मोबाइल के सामने नहीं, वैसे मैंने किया हुआ है। अगर अब मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर लाइव भी करूँगी, मतलब मोबाइल के। अगर कोई आपसे मुर्गी ज़िबा करवाना चाहे तो आपका वो एक डायलॉग होता है कि 150 तो कैसे उनको कहेंगे कि 150 रुपये में आएँ और अपनी मुर्गी ज़िबा करवा के जाएँ? मैं अनाया हूँ, मैं 150 वाली नहीं हूँ, $500 वाली हूँ। $500 मुर्गी ज़िबा करवा लो। इस तो तरह मतलब 150 के अंदर आपने नहीं करना, किसी का भी बकरा ज़िबा नहीं करना। आप तो बड़ी खूनख्वार किस्म की औरत है, बकरे ज़िबा करती हैं, कोई चीज़ ना मिले तो। अगर शोहर जो आपके इस वक्त हैं वो डरते हैं आपसे कि नहीं? वो आप उन्हीं से पूछ लें। वैसे नाज़रीन, शोहर भी इनके इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए आप भी आपसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि जो इनका शौक़ है वो आप उठा लेते हैं उसका बोझ, जितने महंगे बकरों वाला? ये मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव है इनका शौक। ये मेरे ख्याल से मेरी सारी सैलरी इन्हीं के कामों में लग जाती है। तो जो मुझे नज़र आ रहा है इनको तो कुछ ना मिले तो ये तो किसी को भी ज़िबा कर देंगी, तो डर तो नहीं लगता इनसे कभी? जी मुझे अक्सर डर लगता है, पता चले मैं रात बच्चों के साथ सोया हूँ और सुबह हुरों के साथ उठ गया हूँ। मतलब कि डर लगता है आपको इनसे? हाँ जी डर लगता है तो मुझे। आपने खुद ही तो ये शौक़ जो है इनको सिखाया है सारा, तो अब तो डर लगता है आपको? अब पूरा भी तो इसीलिए करवा रहा हूँ ना। जितनी भी ख़वातीन हैं, आप एक बहुत बड़ी मिसाल है उनके लिए कि जो टैलेंट आपके अंदर है, और फिर ये चीज़ें तो आपके पास हर वक्त मौजूद होती हैं। तो कोई अगर किसी पे गुस्सा आ जाए तो चला चलू तो नहीं देती ना? चला भी देती हूँ। ये है कि मुझे एक बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, तो मैंने मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा ज़िबा की थी। तब हमारे घर मेहमान भी आ रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई औरत नहीं ज़िबा कर सकती, तो पहले मेरे घर वाले भी, मेरे अम्मी अब्बू वगैरह कहते थे। लेकिन जब मैंने उनको भी वजाहत दी, उलमा वगैरह सुनाए, फिर वो भी मान गए। भाई अब खा लेते। पहले मेरी अम्मी मेरा चिकन स्लॉटर किया हुआ खाती नहीं थी, कहते अगर किसी दिन मुर्गी भी ना हो, बकरा भी ना हो, खरगोश भी ना हो, बस शोहर आपके पास हो, तो फिर क्या करेंगी? फिर शोहर को धमकियाँ दूंगी, यहाँ ला ला दो के नहीं तो लेट जाओ। नाज़रीन, ये थी मेरे साथ इसके अनाया, और इनका जो टैलेंट था वो आपने देखा कि बकरे ज़िबा करती हैं और इंतहाई महारत के साथ बकरे ज़िबा करती हैं, और पिछले कई अरसा इनको हो गया बकरे ज़िबा करते हुए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो हमें ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान जुनैद आदिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।